बच्चों को फायदा। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 62,000 से अधिक नए केस। एमपी में भी जारी है कोरोना का कहर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाने के लिए वेबिनार सीरीज 15 अगस्त को होगा लॉन्च। मध्य प्रदेश के ईमानदार टैक्स पेयर्स होंगे सम्मानित। सीएम शिवराज फिर शुरू करेंगे भामाशाह योजना। उपचुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस से बीजेपी का जवाब देने के लिए किया जवाबी प्लान तैयार। मुरैना में कई दिनों तक लावारिस पड़ा दिव्यांग का शव। जिला अस्पताल में संवेदनहीन व्यवहार। कई दिन पुराने दिव्यांग के शव में पड़ रहे कीड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने के लिए वेबिनार सीरीज की कड़ी शुरू हो गई है, जो कि 11 अगस्त तक चलेगी। वेबिनार का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस वेबिनार में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, नीति आयोग के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ और संबंधित विभागीय अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि 7 अगस्त के बाद अलग अलग विषयों पर चर्चा के लिए 8, 10 और 11 अगस्त को भी वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। बैतूल में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने सरेआम आरोपियों का जुलूस निकाला। 4 आरोपियों को सड़क से पैदल कोर्ट तक कोतवाली पुलिस ले गई, जिसमें एक आरोपी नाबालिग भी शामिल है। मामले में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उज्जैन पुलिस इस समय चर्चा में है। यहाँ पुलिस ने 2 साल से फरार शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिर के पास से सोने के जेवरात बरामद किए गए। साथ ही 3 अन्य नाबालिग भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धरपकड़ करने वाली टीम को इनाम की घोषणा की गई है। अपराधों की पर्दाफाशी और रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज सिंह साहब। उज्जैन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 70 लीटर वैट शराब बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। मुरैना जिले के सबलगढ़ अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बताया जा रहा है कि मांगरौर निवासी रामकेश अपनी पत्नी अशरफी रावत को पेट में हल्का दर्द और हल्के बुखार की शिकायत लेकर डॉक्टर राजेश शर्मा के नर्सिंग होम सेंटर नंबर 4 में लेकर पहुंचे थे, जहां मौके पर डॉक्टर राजेश शर्मा ने पत्नी का चेकअप कर भर्ती कर लिया और कंपाउंडर को बोतल इंजेक्शन लगाने को बोल दिया। करीब 2 घंटे बाद पत्नी की अचानक से तबीयत खराब होने लगी और उसके मुंह से झाग आने लगा। लॉक बुलाने पर भी डॉक्टर साहब नहीं पहुंचे। वहीं सवाल पूछने पर अस्पताल ने कोरोना की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खबर रतलाम से है। रतलाम में 7 दिन पूर्व सिलारा के पास युवक के शव मिलने के मामले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी युवती पूर्व में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में झूठी शादी कर चुकी है। जानकारी के अनुसार सिलारा में 7 दिन पूर्व मिली महेंद्र पिता मोतीलाल कलाल 29 वर्षीय निवासी बांसवाड़ा की लाश मिली थी। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि युवक की हत्या उसकी पत्नी मीनाक्षी द्वारा की गई थी, जिससे कि महेंद्र की शादी 2 दिन पूर्व ही हुई थी। हत्या के बाद आरोपी मीनाक्षी अपने गिरोह के साथ फरार हो गई थी। सैलाना में एक ऐसे गिरोह का पता चला है जो शादी के नाम पर ठगी करके फरार हो जाते हैं। इसमें तथ्य यह है कि 29 जुलाई को सैलाना थाने के अंतर्गत बाईपास पे एक डेड बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली थी, जिसपे जब उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके पास 2 मोबाइल फ़ोन मिले थे, जिसके बेसिस पर पुलिस जब ट्रैक किया तो ये पता चला कि ये व्यक्ति महेंद्र कलार नामक व्यक्ति है, जो कि मूलतः बांसवाड़ा का रहने वाला है। उसके परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों ने डिमांड किया कि इसका पोस्टमार्टम जो है पैनल के द्वारा हो, डॉक्टरों के पैनल द्वारा पुलिस ने कराया। ये तथ्य है कि इसने फांसी लगा के आत्महत्या की है, लेकिन ये जरूर हम लोग के लिए जांच का विषय था कि ये व्यक्ति बांसवाड़ा का रहने वाला है, सैलाना कैसे पहुंचा और यहाँ आत्महत्या कैसे किया इसने। इसमें जब पुलिस ने जांच स्टार्ट किया मर्ग कायम करके, तो ये तथ्य सामने आया कि 26 जुलाई को ही इसकी शादी हुई थी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कोरोना संकट काल के समय और मजदूरों को लगातार उत्तरी हीरा खदानों से हीरे मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक मजदूर को 10 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला था और फिर एक मजदूर को एक साथ 3 हीरे मिले, जिसे मजदूरों ने हीरा कार्यालय में अपने साथियों के साथ पहुंचकर जमा कर दिया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मजदूरों की कब किस्मत चमक जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। पन्ना की जरवापुर उत्तरी खदान से एक मजदूर को एक साथ 3 हीरे मिले, जिनका वजन लगभग 7.5 कैरेट है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 20 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। सुबल सरदार को यरुआपुर में के निजी क्षेत्र में पट्टा जारी किया गया था, जो 18/5/20 से दिसंबर तक इनको दिया गया था, दिसंबर 20 तक। इसमें 3 पीस आज हीरा प्राप्त हुआ है, जो इनके द्वारा जमा किया गया है। इसमें तीनों का वजन एक 4.43 कैरेट और 2.16 कैरेट और 93 सेंट का, ये तीनों पीस मिलाकर के 7 कैरेट 52 सेंट का हीरा आज जमा हुआ है। खबर छिंदवाड़ा से है। भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अम्बाला विधानसभा के पूर्व विधायक मनमोहन शाह पट्टी क्षेत्र के विधायक रह चुके भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत को लेकर सियासत तेज हो रही है। पट्टी की मौत संदेहास्पद को लेकर भारतीय गोंडवाना पार्टी छिंदवाड़ा ने सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम पत्र को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चिरायु अस्पताल के द्वारा 2 अगस्त को रात्रि 2:30 बजे दिल का दौरा आकर गिरने और डॉक्टर द्वारा कोरोना पॉजिटिव होने से मौत होना बताया गया। पट्टी जी की मृत्यु की सीबीआई जांच करो। पट्टी जी अमर रहे, अमर रहे। पट्टी जी अमर रहे, अमर रहे। पट्टी जी अमर रहे, जिंदाबाद। गोंडवाना जिंदाबाद, जिंदाबाद। पट्टी जी की मृत्यु की सीबीआई जांच करो। पट्टी जी अमर रहे, अमर रहे। पट्टी जी अमर रहे, अमर रहे। पट्टी जी अमर रहे, जिंदाबाद। गोंडवाना जिंदाबाद, जिंदाबाद।
की मृत्यु की सीबीआई जांच करो। भट्टी जी अमर रहे, अमर रहे। भट्टी जी अमर रहे, अमर रहे। भट्टी जी अमर रहे, जिंदाबाद। गोलमाना जिंदाबाद, जिंदाबाद। भट्टी जी की मृत्यु की सीबीआई जांच करो। भट्टी जी अमर रहे, अमर रहे। भट्टी जी गोलमाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आदिवासी नेता और अमरवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय मनमोहन साहब भट्टी जी का विगत दिनों भोपाल के एक निजी चिरायु नामक हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। उस मृत्यु में दो चीज़ें सामने आई। वहाँ का जो स्टाफ है वो ये कह रहा है कि कोरोना से हुई है, वही डॉक्टर लोग फिर बाद में कह रहे हैं कि नहीं हार्ट अटैक से हुई है। तो उसकी ना हमें 100 दी गई, ना पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टरों की मरीजों के साथ संवेदनहीन व्यवहार करने के मामले तो कई बार सामने आते हैं, लेकिन अमानवीयता की पराकाष्ठा मुरैना के जिला अस्पताल में देखने को मिली। यहाँ एक विकलांग व्यक्ति 31 जुलाई को मेडिकल वार्ड में भर्ती हुआ था, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन को दी गई थी, लेकिन पर्याप्त इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई, जबकि उसका शव पिछले कई दिनों से अस्पताल में ही पड़ा रहा। देखिए पूरी रिपोर्ट। डॉक्टरों की मरीजों के साथ संवेदनहीन व्यवहार करने के मामले तो कई बार सामने आते हैं, लेकिन अमानवीयता की पराकाष्ठा मुरैना जिला अस्पताल में देखने को मिली। यहाँ एक विकलांग व्यक्ति 31 जुलाई को मेडिकल वार्ड में भर्ती हुआ था, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन को दी गई थी, लेकिन पर्याप्त इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई, जबकि उसका शव पिछले कई दिनों से अस्पताल में ही पड़ा रहा, जिसमें कीड़े तक लग गए। मृतक को जिला अस्पताल के डॉक्टर नागेंद्र ऋषि ईश्वर ने मेडिकल वार्ड में एडमिट किया, लेकिन मरीज को भर्ती करने के बाद ना तो डॉक्टर उन्हें देखने आए और ना ही ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने उनका ख्याल रखा। आज जब मीडिया को ये सूचना मिली कि मेडिकल वार्ड में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है, जिसके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, जब मीडिया ने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी चाही तो वह इस संबंध में मरीज की कोई पहचान और उसकी मौत कब हुई इसकी कोई जानकारी नहीं दे पाया। चिंता की बात तो ये है कि अस्पताल प्रबंधन की इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद भी अधिकारियों ने मौन धारण कर लिया है, जबकि सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक गुप्ता इस बात को भी नकारते नजर आए कि शव में कीड़े पड़ने लगे। लापरवाही के संबंध में अधिकारी किसी को भी जिम्मेदार नहीं मान रहे, जबकि युवक की मौत कितने दिन पहले हुई इसकी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे। लेकिन मुरैना जिला अस्पताल की लापरवाही का ये मामला अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। मुरैना से के न्यूज के लिए शुभम कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। देशभक्ति जनसेवा की बात करने वाले पुलिस के अधिकारी कई बार पैसों के लालच में ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें वर्दी जनता की सेवा के लिए मिली है, ना कि रिश्वत लेने के लिए। एक बार फिर पुलिस द्वारा रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है और रिश्वत मांगते एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इससे पहले भी कई पुलिस कर्मियों के ऑडियो वायरल हुए हैं। डबरा और भीतरवार अनुविभाग में ऑडियो वायरल का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। या तो इनको अपनी नौकरी की चिंता नहीं है या वरिष्ठ अधिकारियों का खौफ नहीं है, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। लगातार कई पुलिस वालों के वीडियो वायरल हो चुके हैं। पुलिस वालों का रिश्वत लेते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है। पुलिस वालों को शायद अपनी वर्दी की चिंता नहीं है या फिर अधिकारियों का कोई खौफ नहीं है। कई ऑडियो वायरल हो चुके हैं। रिश्वत लेने के जो मामले में नहीं आया, आप बता रहे हैं तो मुझे पता चला है। ऐसा कुछ है तो जांच का मुद्दा है। ऑडियो वायरल हो रहा है।
निश्चित रूप से मेरे पास भी कहीं ना कहीं से मिलेगा, आएगा। और अगर उसने कोई आवेदन वगैरह दिया है वरिष्ठ अधिकारियों को, तो जाँच का मुद्दा है, जाँच होगा। अब तो निश्चित रूप से जाँच में आएगा, वो जाँच होगी, जाँच के बाद में दूध को पानी का पानी हो जाएगा। सिंगरौली जिले के शासनपुर चौकी क्षेत्र के 3 नंबर गेट के पास एक बाइक सवार युवक को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर के चालक ने टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची शासन चौकी पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पर युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। सिंगरौली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनियंत्रित ट्रैक्टर का कहर देखने को मिला, जहां पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार घायल हो गया, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कोरोना महामारी से बढ़ते मरीजों को लेकर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने खुद सड़क पर उतरकर कोरोना महामारी से बचाव के टिप्स दिए। बता दें कि सीधी शहर भर में लगातार एक के बाद एक मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर सीधे जिला प्रशासन गंभीर हो गया। खुद जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक कोरोना महामारी को लेकर शहर की सड़कों पर चल लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक कर रहे हैं, बल्कि बगैर मास्क लगाए आने जाने वाले लोगों को मास्क वितरित कर लोगों को टिप्स भी दे रहे हैं। कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को सड़क पर पैदल चलते देख व्यापारी सहित प्रशासनिक अमले हड़कंप मचा रहा। हम लेट हो गए अरे हम लेट हो गए आपके 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 कोरोना को लेकर अधिकारियों ने टिप्स बताए और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उनको मास्क भी वितरित किया। कलेक्टर और एसपी सड़क पर उतरे और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ में, कलेक्टर साहब के साथ में पूरा पुलिस प्रशासन, हम सभी लोगों ने भ्रमण किया और क्षेत्र के अंदर, पूरे नगरपालिका क्षेत्र के अंदर कोरोना जो बढ़ती हुई महामारी है उसको देखते हुए मास्क का अधिक से अधिक उपयोग हो, इससे जागरूकता बढ़ाने के लिए जो शासन के निर्देश हैं उसके अनुसार में कार्रवाई की गई है। और हम सभी के द्वारा पैदल चल के और लोगों से अपील की गई है, मास्क वितरित किए गए हैं और बच्चों में और महिलाओं में और बुजुर्गों को विशेषकर इसमें ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उमरिया जिले के पाली एवं नौरेजाबाद वन परिक्षेत्र। इससे पहले आपको मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। क्यों नहीं कहें, वो कहेंगे वो अपने प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं, हमें अपने प्रदेश की रक्षा करनी है। सालों से, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट का फैसला था, हम अपना बासमती चावल बेचते थे। जब मद्रास हाईकोर्ट ने ये स्टे विकेट कर दिया, तब ये समस्या खड़ी हुई। 3 फरवरी को मैंने जो राइस मिल एसोसिएशन है, राइस के लोग हैं, उनसे मीटिंग करी 3 मार्च को। उसके बाद तो इन्होंने उथल पुथल शुरू कर दी। शिवराज जी से मैं पूछना चाहता हूं, 4 महीने में 23 मार्च को उन्हें शपथ ली, 23 मार्च से आज तक क्या किया? अब चिट्ठियां लिख रहे हैं। इनको तो धरना देना चाहिए। नरेंद्र तोमर जी को तो शर्म आनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में ऐसी समस्या उत्पन्न हुए। जो फैसला केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में जीआई का फैसला नहीं है, पंजाब सरकार के हाथ में जीआई का फैसला नहीं है। ये केंद्र सरकार के पास जाएं। ये चिट्ठियां लिख रहे हैं, फिर से ये कलाकारी, गुमराह करना और प्रदेश के हमारे चावल के किसानों को ठगना चाहते हैं। सर, कांग्रेस आज वेबिनार आयोजित किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री जी की ये मीडिया की राजनीति की भी हद हो गई। कहते हैं मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाऊंगा। 15 साल वे क्या कर रहे थे, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। 15 साल क्या हमारा किसान 1% भी आत्मनिर्भर हुआ? हमारा नौजवान भटकता रहा। पूरे देश ने देखी है, जो हमारे मजदूर देश भर से वापस मध्य प्रदेश आ रहे थे। हमारा छोटा व्यापारी, क्या ये आत्मनिर्भर हुआ? अब कलाकारी, ये इस प्रकार की राजनीति से अपने प्रदेश का भविष्य अंधेरे में ही जाएगा। कि गुमराह करो, बरगलाओ, कुछ भी बोल दो, कब भी बोल दो, झूठ बोल लो, बार बार बोल लो। ये 15 साल पहले प्रदेश को हिसाब किताब दें कि इन्होंने प्रदेश के आत्मनिर्भर होने के लिए क्या किया, क्या कदम उठाए और कितना आत्मनिर्भर अपना प्रदेश हुआ। अपने प्रदेश का किसान आत्महत्या में नंबर 1 इनके कार्यकाल में, बेरोजगारी में नंबर 1, और ये आत्मनिर्भर की बात करते हैं। प्रदेश को यहां घसीट के 15 सालों में, 15 महीनों में, जहां कांग्रेस की सरकार थी, मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। मैंने प्रयास किया कि निवेश आए, किसानों का कर्जा, 26 लाख किसानों का कर्जा माफ करें। शिवराज सिंह जी ये कभी कहेंगे? किसानों के साथ न्याय है, उन्हें सही मूल्य मिले। ये सब प्रयास जो किए गए, किसानों को सही कीमत मिले, ये सब प्रयास आज प्रदेश की जनता, प्रदेश के नौजवान, प्रदेश के व्यापारी, प्रदेश का हर व्यक्ति गवाह है कि 15 महीनों में मेरे कार्यकाल में क्या होगा। और प्रदेश का मतदाता गवाह है कि किस प्रकार उन्हें केवल 15 साल गुमराह ही नहीं किया, पर ठगा गया। अच्छा, लेकर आ रही है कि गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा। देखिए, आज राजनीति में शुद्धिकरण की बात है। ये जो नया रिवाज शुरू हुआ कि बोली बोल लो, सौदा कर लो और विधायक ले लो, आज प्रजातंत्र और हमारे संविधान को इससे बहुत ठेस पहुंची है। आज मध्य प्रदेश एक मजाक बन गया देश में कि यहां सौदा होता है, यहां के राजनीतिक व्यक्ति खरीदे जाने वाले हैं। ये आज बहुत बड़ा कलंक मध्य प्रदेश पर है। शुद्धिकरण की आवश्यकता मध्य प्रदेश की राजनीति में तो है, पर देश की राजनीति में भी है। गंगा जल लेकर किसी प्रकार से हम लोगों का ध्यान आकर्षित करें कि किस प्रकार से हमारी राजनीति आज देश की घसीटी जा रही है, जहां प्रजातंत्र तो संविधान का कोई मतलब नहीं, बोली बोल लो, सरकार बना लो। चलो। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। और अब हम बात करें उमरिया जिले के पाली एवं नौरोजाबाद वन परिक्षेत्र के जंगलों की, जहां इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 43 मार्ग का सड़क निर्माण कर रही TBCL लिमिटेड कंपनी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगने वाला मटेरियल मुरूम और मिट्टी राजमार्ग से लगे जंगल से अवैध खनन कर पूरी सड़क बना रहे हैं। और वन विभाग इस निर्माण कार्य में काफी सहयोग सड़क निर्माण कर रही कंपनी का कर रहा है। वैसे जंगल विभाग के संभागीय अधिकारी का कहना है कि नियमानुसार जंगल में ना तो किसी प्रकार की लीज दी जा सकती है और ना ही यहाँ कोई मशीन से उत्खनन कराया जा सकता है, और जंगल की संपदा को किसी भी हालत में विक्रय भी नहीं किया जा सकता। मुराबादी उसी के आसपास के जंगलों से ही आसानी से मिल रही है।
और वो भी इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट विभाग ही खुलेआम जंगल का अवैध उत्खनन करवाने में पूरा सहयोग निर्माण एजेंसी TVCL को कर रहा है। फॉरेस्ट विभाग के जिम्मेदार अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कि ये बात नकारी नहीं जा सकती। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जी हाँ, ये कहावत यहाँ एकदम सही साबित हो रही है, क्योंकि इस अवैध कार्य में बड़े पैमाने में खनन चल रहा है और वहां से महज 2 किलोमीटर पर ही वन परिक्षेत्र अधिकारी का दफ्तर है और वहीं से अवैध खनन का ट्रक दिन दहाड़े अपना काम कर रहे हैं, जिससे कि यह तो साफ है कि वन विभाग की सहमति व सहयोग से इतना बड़ा अवैध खनन नहीं किया जा सकता। वन क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी उत्खनन मशीन से किया जाना संभव नहीं है जब तक कि विभागीय किसी काम में उसको अलाउ न किया गया हो। ये वन संपदा को किसी भी अधिकारी कर्मचारी को बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकरण की मैं जांच कर रहा हूँ। आपके द्वारा मैसेज मिला, हमको संज्ञान में नहीं था और इसकी जांच करने के उपरांत जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे को भी जानकारी मिली है कुछ दिन पहले कि ग्राम पंचायत सस्तरा के अंतर्गत जो बीट है, सस्तरा बीट जो वन विभाग के अंतर्गत आता है, उसमें तालाब गहरीकरण करके उसकी मिट्टी जो है रोड में दे दी गई है, जो कि वो राशि 5-5.5 लाख के आसपास उस तालाब की गहरीकरण के लिए राशि वन विभाग से जारी हुई थी। जी सरकार ने हर विभागों में इस तरह की राशि डालकर लोगों को रोजगार देने का काम किया है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसको गलत तरीके से काम कराया जा रहा है। इसकी जांच प्रशासन द्वारा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फुल एंड फाइनल टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded Rs 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in